आपको मेरे जितने टेस्ट करने हैं ना आप कर लीजिए। मेरा ब्लड टेस्ट करना है, ब्लड लेना है, आप लीजिए। इंजेक्शन लगाने आप लगा दीजिए। मैं कुछ नहीं कहूंगी। MRI मशीन में डालना है आप डाल दीजिए। जो फाइंड आउट करना है आपको कर लीजिए। बस मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए प्लीज। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। उसे ठीक कर दीजिए। उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। उसे ठीक कर दीजिए। सॉरी मैम, आप प्लीज समझने की कोशिश करिए। हमें आपकी पुरानी रिपोर्ट्स की ज्यादा जरूरत है। प्लीज जो रिपोर्ट ला दीजिए। वैसे ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में कायरव को होश भी आ जाएगा, फिर आप उसको घर ले जा सकते हैं। एंड इन द मीनवाइल हम सारे रिपोर्ट्स को स्टडी भी कर लेंगे और फिर उसके बाद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड हो जाएगा। सो डोंट वरी, लेकिन प्लीज ज्यादा लेट मत कीजिए। रिपोर्ट्स लाने में क्या प्रॉब्लम है टीना? ला देना रिपोर्ट्स। फादर, आप चलिए मेरे साथ। लेट्स सी अगर आपके कहने में बिल में वो कुछ कम करते हैं तो। टीना, तो कायरव के पास जा, हम आते हैं। कहाँ से लाऊं रिपोर्ट्स? रिपोर्ट्स तो उदयपुर में है। उसके लिए उदयपुर जाना पड़ेगा और उदयपुर में। माँ जी, हमें नहीं पता था इस घर की खुशियों को नजर लगाने वाले इस घर में ही बैठे हैं। गायू को समझाया नहीं शायद किसी ने। माँ जी वो अब रहने दो, अब कोई जरूरत नहीं है। अभी तक इसलिए सब जल्दी जल्दी कर रहे थे हम कि शायद किट्टू अपना मन बदल ना ले, लेकिन अब इसलिए कर रहे हैं कि सबको पता चल जाए कि इस घर के फैसले लेने वाले अब भी उसके शुभचिंतक हैं। माँ जी, गायू की बात पे हम ध्यान ना भी दे तो भी हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। कार्तिक इस शादी से खुश नहीं है। अपने पोते को हम तुमसे बेहतर पहचानते हैं और उसकी खुशियों की हमें तुमसे ज्यादा परवाह है। किट्टू और वेदिका के रिश्ते के बीच हम किसी को भी आने नहीं देंगे, फिर वो चाहे उसकी अपनी माँ हो या नायरा की बहन। कल हमारे इस घर में उन दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है और ये इस घर के लिए, हमारे लिए और किट्टू के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। जाऊंगी, मैं उदयपुर जाऊंगी। सब कुछ भूल कर जाऊंगी मैं उदयपुर, और कल के कल ही जाऊंगी। बहुत खास दिन का मेरी लाइफ का, हमारी लाइफ का कल। उदयपुर पहुंच गए। यस, उदयपुर। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ आऊंगी। और मुझे तो पता ही था, मेरे पापा ही उदयपुर में ही रहते हैं ना, तो हम लोगों को तो आना ही था। सालों पहले मम्मा लाई थी मुझे उदयपुर वापस ऋषिकेश से, और आज मेरा बेटा लाया है गोवा से। लेकिन तब पूरी फैमिली मेरा वेट कर रही थी, और आज किसी को पता भी चले तो वो विश्वास न करे। अपने ही शहर में अपनों के होते हुए भी कितनी अकेली हूँ मैं। मम्मा, आपने स्कार्फ क्यों पहन रखा है? आप चर्च जा रही हो क्या? वो बहुत हवा चल रही है ना, तो बाल उड़ते हैं, तो बहुत इरिटेशन होता है, और बाल गंदे भी तो हो जाते हैं ना। पर लीजा तो पिज्जा के नहीं होते। मम्मा, पानी पीना है। तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ। भैया, एक पानी का बोतल दीजिए।
एक्सक्यूज मी मैडम, आपका स्कार्फ। पिज्जा तो पिज्जा। हाँ बेबी बोलो। मेरे पापा तो उदयपुर में रहते हैं ना, यार हम उनके साथ उनके घर में क्यों नहीं रह रहे हैं, होटल में क्यों रह रहे हैं? अब पापा भी तो होटल में ही रहते हैं ना डूड, तुम लोग का घर तो गोवा में है। अब पापा तो यहाँ सीक्रेट मिशन पे आए तो यही रहते हैं। ओ हाँ मैं तो भूल गया, सॉरी सॉरी। जल्द से जल्द हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स ले आए टीना और हम निकले यहाँ से। इतना मत घबराओ नायरा, किसी को चेहरा याद भी नहीं होगा तुम्हारा। सालों पहले एडमिट थी तुम यहाँ। पूरे कॉन्फिडेंस से जाओ और रिपोर्ट्स लेके निकल जाओ। हेलो मैडम। मुझे कुछ पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए। किसके नाम बताइए। नायरा। नायरा क्या? सरनेम बताइए। यहाँ नायरा नाम से 3-4 लोग शो हो रहे हैं। नायरा गोएंगा। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नायरा गोएंका तो मर चुकी है, लेकिन आप कौन? मैम यहाँ 2 नायरा गोयनका है। ओह आई एम सॉरी, मुझे लगा आप एनीवेज सॉरी। पेशेंट आईडी है आपके पास? जी, CTGONA 73592। मैं गलत थी, लोगों को मेरा नाम याद है। अगर डॉक्टर को याद है तो जिन नर्स ने मेरा दिन रात ख्याल रखा था उनको भी सब याद होगा। सॉरी मैडम, रिपोर्ट्स के लिए पहले आपको डॉक्टर्स के साइन लाने होंगे जो यहाँ पे खड़ी थी, डॉक्टर शीतल, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी रिपोर्ट है। उनके सामने कैसे जा सकती हूँ मैं? नहीं, दूसरा कोई तरीका भी तो होगा ना। अगर आप अपना हॉस्पिटल का कार्ड ले आए तो भी आपको रिपोर्ट मिल सकती है। कार्ड कौन संभाल के रखता है भैया इतने सालों तक? बिना कार्ड और साइन के आपको रिपोर्ट नहीं मिल सकती। सॉरी मैम। पूरी दुनिया बदल गई, ये डॉक्टर नहीं बदले। बदल जाती तो इतना मुश्किल नहीं होता मेरे लिए। हाँ, उनसे कहिए डिलीवरी 2-4 दिन में हो जाएगी। मेरी बात करवाइए आप क्लाइंट से। अगर एक बार मैं बस अभी कॉल करता हूँ आपको। क्या हुआ? साया से क्या देख रहे हैं मुझे? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं बेटा, हम तो बस ऐसे ही सोच रहे थे कि तुम्हारा रूम रेनोवेट करा देते हैं। तो क्या है कि बहुत वक्त हो गया है, सामान भी थोड़ा ज्यादा है रूम में।
बेटा नायरा का सामान इतने सालों से पड़ा पड़ा। समर चाचू, वो दोहा वाले क्लाइंट का अब तक शिपमेंट रेडी नहीं हुआ। हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती, कुछ समझ में नहीं आता इन लोगों का। अब एक बार फैक्ट्री चल के देखते ना क्या हो रहा है। चलिए आइए प्लीज। उसके मानने समझने का इंतजार मत करो, तुम सब हटवा दो सामान। पर माँ जी, कुछ कहेगा तो कहना, हमने करवाया है। नायरा की जगह जो हमारे दिलों में है वो वही रहेगी। सामान इधर उधर होने से वो तो नहीं बदलेगी। MRI? नहीं, मुझे नहीं करवानी MRI। देखिए प्लीज, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं करवाऊंगी। आप चाहो तो ऐसे ही मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। प्लीज मेरी MRI मत करवाइए। मुझे नहीं करवानी, कार्तिक मत भेजो ना मुझे इसके अंदर, प्लीज कार्तिक, प्लीज। बस रुक जाओ। चलो वेदिका, जहां तक तुम्हारे साथ आ सकता वहां तक आऊंगा। रहना क्यों पहले जैसे तेरी मेरी बातें सजना। इसी के बी विंग में, वहां पर छोटी सी सेरेमनी रख सकते हैं। झोंके हवा के न जाने कैसे हुए आंधियों के जैसे, तबाह करके हम दोनों की प्यारी दुनिया। एक दूजे के हाथों की लकीरों ने मोड़ा रास्ता। कितनी आदत जुड़ी है मेरी इस जगह से, नई लाइफ मिली है मुझे यहाँ, और हमारे रिश्ते को अब बस मेरी रिपोर्ट्स मिल जाए और मेरे बच्चे को भी नई जिंदगी मिल जाए। पर क्या करूं? वो कार्ड कहाँ से लाऊं? वो कार्ड घर जाके ढूंढने की कोशिश करूं क्या एक बार? वहां कैसे जा सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके हस्बैंड या आप में से किसी को कोई मेजर इलनेस रहा है कभी लाइक ब्लड क्लॉट और समथिंग? हाँ, मेरी ब्रेन में क्लॉट था। हमें आपकी पुरानी रिपोर्ट्स की ज्यादा जरूरत है। प्लीज रिपोर्ट ला दीजिए। प्लीज करना भैया, इतनी दूर लाके निराश मत कीजिएगा। पता नहीं कार्तिक क्या रखना चाहता है और क्या नहीं। ये ही नाम जोधपुर से जीत के आई थी नायरा। पूरे राजस्थान से बहुत लोगों ने हिस्सा लिया था इस प्रतियोगिता में। जब नायरा का नाम मंच पर लिया गया तो वो गई ही नहीं। फिर लल्ला ने उसे डांटा तो कहने लगी, ये हो ही नहीं सकता, इतने अच्छे अच्छे लोगों के होते हुए मैं जीत ही नहीं सकती। पागल गई। फिर जब शाम को घर आई तो मैं संध्या कर रही थी, आँख खोल के देखा तो नायरा सामने खड़ी थी, ये इनाम पकड़ के। बहुत ही खुश हुई थी। आज भी कभी कभी लगता है किसी भी पल पीछे से आएगी और ये मेरे सामने रख के कहेगी, बड़ी दादी देखो मैंने क्या लाया। माँ, आपका फोन नीचे बज रहा था, देख लीजिए कोई इम्पोर्टेंट कॉल ना हो।
थैंक यू वेदिका। तुम नीचे जाओ और देख लो, कोई तैयारी करनी हो तो। माँ, दादी, बड़ी दादी, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। नायरा इस घर का हिस्सा है और हमेशा रहेगी। और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप लोग देख लीजिए जैसा आपको ठीक लगे। मैं आप लोगों को ऑकवर्ड नहीं करना चाहती हूँ, जस्ट मेंढक कहीं के। भूल सकता है। ये लोग मुझसे ऐसी उम्मीद भी क्यों रख रहे हैं? जितनी लकीरें इस दीवार पर खींची हैं, शक ही ज्यादा मेरे मन में। कौन देखेगा ये? कौन समझेगा मुझे? ये शादी, सगाई, कुछ नहीं करना मुझे, लेकिन फिर भी करवा रहे। नहीं कर सकता मैं ये शादी, ऐसे करूंगा ही, मैं ही जानता हूं। लेकिन एक बात याद रखना है, तुम मेरे लिए आज भी जिंदा हो और हमेशा रहोगी। मैं तुम्हें आज भी महसूस कर सकता हूं ना यार, इन लकीरों में, अपने दिल में। और ये एहसास मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।